हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया फोर्थ क्लास में किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। इसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं हम करेंगे। थोड़ा सा क्लास हो सकता है 30 मिनट प्लस हो जाए। क्यों? क्योंकि ये भाई 2.5 घंटे की क्लास थी, इसीलिए क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। मेरे यहाँ नहीं है लाइट भाई, लाइट कब से कटी है? 2 बजे से कटी है, अभी तक नहीं आई है। तो सोचा लाइट में पढ़ाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि वाईफाई बंद तो नेट नहीं, नेट नहीं तो कहाँ से क्लास होगी। लेकिन क्लास जो भी लिए हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि R1 और R2 के बीच में रिलेशन बताना है। क्या बताना है? R1 और R2 के बीच में रिलेशन। तो एक बात बताना, इसका हिंट भी सर ने दे दिया था। क्या दे दिया था हिंट? ये हिंट दे दिया था कि ये ऐसे होता है। तो इससे क्या समझना है? इससे ये समझना है कि मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है? 10, 20 - 30 या 30 - 20 10। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये भी 10। तो क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया? ये हिंट का यूज़ करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। एग्जाम में हिंट नहीं होगा, वो तो सर की मेहरबानी है। तो ये तो मेरा सेम आ गया। तो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई? हाँ, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, वहाँ पर क्या बोलते हैं? रेडियस कम। तो मुझे एक बात बता दो, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ज़्यादा होगी? अब ये कैसे पता चलेगा भाई? ये ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल 30 है, यहाँ पर पोटेंशियल 30 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए पोटेंशियल भी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये वाला जो रेडियस है वो मेरा क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ये रेडियस छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो हमारा R2 ग्रेटर देन R1 होगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा वाला ऑप्शन? R2 ग्रेटर देन R1 वाला। अब अगर ये स्पीयर नहीं होता तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 3 लाइन होती और मुझे इसके बीच R1 दिया होता, इसके बीच R2 दिया होता, और यहाँ पर पोटेंशियल 30 20 10 होती। तब क्या होता? तब होता ये कि E जो होता है वो मेरा R1 इक्वल टू R2 कर देता। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पोटेंशियल से नहीं लिखते। तो इसमें पोटेंशियल, इसमें इस लाइन पर पोटेंशियल सेम होता है। तो हमको पता है भाई, जब कंसेंट्रिक स्फीयर रहता है तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे कम, उससे सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है। ये नॉर्मली भी होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम रेडियस ज़्यादा। बट यहाँ पर क्या होगा? ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है और ये ई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिक्स है, इसीलिए ये R1 इक्वल टू R2 हो गया। आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है और मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। तो कैसे लिखेंगे भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट शीट होती है उसका क्या होता है? वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए, जीके है भाई। जीके मतलब समझते हो ना? जीके। हाँ, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? चेंज इन पोटेंशियल अपॉन आर होती है। ठीक है, ये बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसमें हम क्या करेंगे? आर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। अब आर को इस साइड लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा मेरा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा मेरा ऑप्शन ये वाला है। कौन सा वाला भाई? कहाँ गया कहाँ गया? ये वाला। क्यों? अच्छा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? ये 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नॉन कंडक्टिंग की होती है, ये कंडक्टिंग है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरा? एक फिगर दी गई है। अब देखो, अब क्या कर दिया? अब टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा टेढ़ा मतलब टिल्ट कर दिया। तो जब टिल्ट कर देंगे तब क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपको पता होनी चाहिए एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो यहाँ से ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे परपेंडिकुलर इसके। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ये मेरा पोटेंशियल हो गया, ये मेरा पोटेंशियल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, थर्ड ऑप्शन में हमको थोड़ा सा चेंज करना था। थर्ड ऑप्शन में करेक्शन था तो मैंने इसको कर दिया है और ये सेव भी कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी ये पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है, हो गई। अब मुझे एक बात बता दो, मुझे बताना क्या है? मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है इसके परपेंडिकुलर वाला वैसे भी। अब क्या करेंगे भाई? अब ये वाला एंगल दे दिया है, देखो ये वाला एंगल मुझे दे दिया है। हाँ, एंगल दे दिया है। तो अगर ये एंगल 135 है तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ से ये अगर मैं देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है ऐसे,
ये परपेंडिकुलर है, और मेरा तब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकल रही है। अब मुझे बताओ कि मेरा एंगल कैसे होगा, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो मेरा जो ये एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, ये मेरा पूरा 90 है, ये इतना 90 है और पूरा 135 है, तो 135 माइनस कितना 90, 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा 45। तो मेरी जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो 45 डिग्री है एक्स एक्सेस से, 45 डिग्री है एक्स एक्सेस से, माइनस 45 नहीं, 45 एक्स एक्सेस से माइनस 45 नहीं, दो ऑप्शन कट हो गए। अब हमको उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो लिखते हैं हम चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेडियस। अब मुझे एक बात बता दो कि मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी थी, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। क्या मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए पोटेंशियल दिया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 20 है ये 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1। अब मुझे बस इतना बता दो, मैं क्या डायरेक्ट 10 लिख दूँ, गलत, 10 नहीं होगा, 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 10√2 और 10 इंटू √2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये तो थीटा दिया है, तो ये हो जाएगी ई कॉस थीटा, थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेते हैं वो मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, इसीलिए ये हो गया ई कॉस थीटा। तो मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, हाँ अच्छी ससुर, डिस्टेंस की जो डायरेक्शन होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा। कैसे, ऐसे कि आर हम लेंगे यहाँ से, कि मैं अटक गया था मैं, तो ये हो जाएगा मेरा इस कंपोनेंट का आर कॉस 45। तो हम यहाँ पर आर कितना है, एक कॉस 45 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा और ये √2 चला जाएगा ऊपर, तो 10√2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा कौन सा वाला आंसर, मेरा आंसर कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। मुझे वर्क बताना है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी, भाई मुझे कसम से बता रहा हूँ इतना ड्रॉप कर चुका हूँ, फर्स्ट टाइम फील आया है कि कैसे लिंक करना है वर्क को पोटेंशियल से। अब मुझे वर्क डन बताना है क्यू चार्ज को मूव करने में इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ डाइपोल तक। तो मैं क्या करूँगा, एक हमने नई चीज़ पढ़ी थी क्या, कि वर्क जो होता है वो होता है जिस चार्ज को घुमा रहे हैं वो इनटू चेंज इन पोटेंशियल, ये हमने नई चीज़ पढ़ी है आज। वर्क को ऐसे लिखना, इससे चीज़ें आसान हो जाती है। हम किसको घुमा रहे हैं, क्यू चार्ज को, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कहाँ से ला रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी से लाएंगे तो इन्फिनिटी पर तो भाई हम सारी चीज़ें लगभग जीरो ही मानते हैं। अब ये क्यू हो गया, फाइनली जब हम यहाँ पर ला के रखेंगे तो ये क्या है, डाइपोल है, तो पोटेंशियल जो फाइनल वाला होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ डाइपोल, मेरा पोटेंशियल फाइनली जीरो मानते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई वर्क नहीं होगा उसको सेंटर पर लेके आने में। अब अरे भाई सेंटर पर होगा ना, डाइपोल होता क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल जीरो। अब ये देखो नीट का सवाल आ गया भाई, सिमिलर उसी कंसेप्ट पर जो हमने अभी भी सीखा है। अब देखो कैसे इसको ट्रैकल करेंगे क्वेश्चन को। मुझे डायग्राम दिया है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब सेम पोटेंशियल, तो मुझे बताना है मैक्सिमम वर्क किस वाले डायग्राम में होगा। मुझे एक बात बताओ, मेरा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और ए से बी के बीच, ए कितना है 10, बी कितना है 40, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 का। ए से बी के बीच 30 का पोटेंशियल डिफरेंस, 30 का पोटेंशियल डिफरेंस, 30 का पोटेंशियल डिफरेंस लेके आ जा रहा है अ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क क्या हो जाएगा, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ये सब में सेम है, ये सेम है, तो भाई वर्क भी तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा उतना ही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फोर केसेस में वर्क डन सेम। अब क्या हमने सही बताओ दिल पर हाथ रख के कि पोटेंशियल एनर्जी लिखना मास की वजह से ग्रेविटेशन में कितने एन नंबर्स ऑफ सवाल किए थे। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा पेयर पर लगती है, पोटेंशियल सिंगल पे भी लग सकता है। तो ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। क्या हमने सेम चीज़ की थी कि नहीं की थी, सही बताना यार, झूठ मत बोलना, कसम है तुमको नीट की। ग्रेविटेशन में ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे, तो इस पेयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर Q1 इंटू Q2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a प्लस इन दोनों के बीच के वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए। ऐसे कितने हैं, एक और ही लिख दो भाई, ये वाला पेयर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। मैं इस पर उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, फटाफट करवा रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर चुके हैं क्वेश्चन। अगर बहुत सारा टर्म दे दे तो जो नंबर ऑफ टर्म होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है। अब
ट्रायंगल पर बताओ। तो ट्रायंगल, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर है। तीनों पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है। तो ये मेरा हो जाएगा KQ² बाई ए। अब क्या दे दिया, एक वो दे दिया स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया। स्क्वायर पे क्या करेंगे भाई, अरे स्क्वायर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, देखो मैं भूलते जा रहा हूँ, हैंग होते जा रहा है दिमाग। देखो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, चारों पेयर सिमिलर हैं, तो चार पेयर पर KQ/R लगेगा। पहली चीज R नहीं L है, प्लस जो ये दो पेयर है इनके बीच का डिस्टेंस √2L होगा। तो दो ऐसे पेयर हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, √2L। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। दो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं आपस में, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो किसी भी नेचुरल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। क्या दो पॉजिटिव चार्ज का पास आना नेचुरल है, नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट होते हैं, हाँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। जब दूर जा रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, अपने आप नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी इंक्रीज होगी। अब दो इलेक्ट्रॉन मूविंग टू ईच अदर, भाई दो इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं ना भाई, ये तो बोल रहा है कि मूविंग ईच अदर है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी काम नेचुरल नहीं है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आना कब स्टार्ट हुआ, क्या है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मुझे बताना है, चार्ज है, कैसा चार्ज है, तीन चार्ज है, Q माइनस Q और माइनस Q और माइनस Q। तो अरे इतना भी कठिन का सवाल नहीं, इजी है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बतानी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस जीरो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q to Q। तो क्या ये एक चार्ज है Q और ये बीच में Q, ये माइनस Q, दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, क्वेश्चन में बता दिया है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई, वो लिखेंगे U सिस्टम इज इक्वल टू KQ माइनस Q। ये देखो, इस पेयर की वजह से, इस पेयर की वजह से, इस पेयर की वजह से, तो ये हम कौन से वाले पेयर की वजह से लिखे, इस पहले वाले पेयर की वजह से, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो मेरा क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए, प्लस अब इस पेयर की वजह से भी लिखेंगे तो भी कुछ ऐसा ही आएगा, माइनस Q मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाई ए। अब जो तीसरा पेयर है उसके बीच की डिस्टेंस 2a है, और ये चार्ज दोनों कैसे हैं, माइनस Q, तो ये माइनस Q² हो जाएगा। बोल दिया है कि ये जीरो है, जब ये जीरो हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं कि इसको माइनस Q/A, इसको माइनस कैपिटल Q स्मॉल Q/A, इसका माइनस भी बाहर निकलेगा, आ गया बाहर भाई, KQ² डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या 1 + 1 2 जैसा हो गया, हाँ, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाई a। इसको हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, माइनस KQ² डिवाइडेड बाई 2a। तो मैं a से a को कैंसिल करूंगा, k से k को कैंसिल करूंगा, एक Q से एक Q को कैंसिल करूंगा, तो बचेगा क्या मेरा, 2Q इज इक्वल टू माइनस Q/2 बचेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि Q1 और Q2 का रेशियो, कैपिटल Q और Q2 को बताना है ना, क्या बताना है, हाँ कैपिटल Q। तो एक काम करो, इसको इस साइड लेके आ जाओ, कैपिटल Q को इधर आने दो, आने दिया, आने दो, एक मिनट, छी ससुर कर दी ना मिस्टेक, पॉजिटिव होगी कैसे, माइनस Q मल्टीप्लाई बाई माइनस Q, दोनों चार्ज माइनस ही हैं, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस नहीं होगा। मैं देखो ऐसी होती है मिस्टेक एग्जाम में भी। तो ये हो जाएगा Q, इसको नीचे लाएंगे तो ये स्मॉल Q इज इक्वल टू 1, ये नीचे आएगा तो 4। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बतानी है। अब इसमें क्या हो गया बता देते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसका बात क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो इस पेयर की वजह से होगी वो होगी K माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस हो जाएगा, KQ² बाई a, इस पेयर की होगी। अब इस पेयर की लिखते हैं, अब इस पेयर की और इस पेयर की क्या सेम जैसी है, तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ KQ² माइनस कैसे हुआ, एक प्लस था एक माइनस था, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस a हो गया। अब इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो एक में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो माइनस KQ/a आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ, -KQ², बस -KQ²/a। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तीन इक्वल चार्जेस Q, कैपिटल Q R वर्टाइसिस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड 2a है, ऐसे है, इस पे Q है, इस पे Q है, इस पे Q है, ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ठीक है। अब क्या किया, देन हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग देम क्लोजर इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है। क्या हमने सेम सवाल ग्रेविटेशन में नहीं किया था, सही सही बताना, अगर ग्रेविटेशन पढ़ के आए हो तो लगेगा ये सेम चीज़ हमने पहले भी कर ली है। तो इनिशियली हमारा बताना क्या है, हमको बताना है कितना वर्क लगेगा, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन वर्क कर रहा है, हम, इसीलिए पॉजिटिव लिखा। तो अब ये इनिशियल वर्क डन इस पे लिख देंगे, इनिशियली वर्क डन कितना हो जाएगा, तीन चार्ज है तो 3KQ बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a।
अब हमको फाइनली क्या करना है, सेम यही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, 2a की जगह पर a है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये 3k³ a है तो क्या हो जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल का एक डिफरेंस आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वही हमारा वर्क होगा। कितना आएगा डिफरेंस, मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं कॉमन जैसा मानूँ तो क्या ये 3/2 है, ये 3 है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये क्या है भाई, ये तो 1.5 है, ये तो 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1.5 का, 1.5 मतलब 3/2। तो मेरा जो वर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1/5 का। 1/5 क्या, k³a। अब 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 k³a। ये थोड़ी सी अलग अप्रोच थी कैलकुलेशन को फास्ट करने की। अब आगे चलेंगे, आगे क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, एक पॉइंट चार्ज है, अच्छा सवाल है। अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो भूल ही गया, ये क्वेश्चन कमाल का है, ये क्वेश्चन भी हम सेम टू सेम वर्क एनर्जी में कर चुके हैं, सॉरी वर्क एनर्जी में नहीं, ग्रेविटेशन में, लेकिन यहाँ पर हमारी अप्रोच अलग होगी। क्या अब लग गया है कि मैं अपने फॉर्म में आ गया, सुबह से उठा हूँ ना आज, थोड़ा सा दिक्कत है, आज कपड़े वपड़े यार सब धो लिया, सही बताऊँ तो मैं थक गया हूँ, कपड़े धोया, नहाया, सारे कपड़े धोया। मैं 1 मंथ में सिर्फ 1 टाइम अपने कपड़े धुलता हूँ, और पूरे महीने पहनता हूँ, रोज़ एक टी शर्ट 3 दिन पहनता हूँ, तो 1 मंथ चल जाता है काम। अब वर्क डन बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान देना इस बात पे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट चार्ज फ्रॉम प्लस क्यू सेंटर, इसको सेंटर से इंफिनिटी पर ले जाने के लिए, सेंटर ऑफ स्क्वायर टू इंफिनिटी। तो बिफोर वाला केस इनिशियली ये कुछ होगा और फाइनली ये होगा। हमने ये वाली चीज़ किसमें, ग्रेविटेशन में भी की थी। तो क्या किया था, मुझे एक बात बताओ, इनिशियली और फाइनली क्या ये चार्ज सेम है, तो इनकी वजह से 6 पेयर बनेगा। तो मान लेते हैं इस 6 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी u0 है, फिर भी यहाँ पर भी ये 6 पेयर हैं, ये भी u0 है। तो क्या होगा, होगा ये कि हम इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, क्या होगी, मैंने 6 पेयर की वजह से u0 मान ली, अब इस प्लस क्यू की वजह से कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर, ये वाली डिस्टेंस डायगोनल होती है क्या, √2l, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, हमको पता है l/√2 होती है, l/√2 ही लिख लो, जाने दो, आपको अच्छी चीज़ें बताना ना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, इसलिए सबको नहीं बोल रहा हूँ, डोंट माइंड, आप छी ससुर हैं इसीलिए। कहाँ था मैं था यहाँ पर, 4 कैसे चार्ज है, ऐसे हैं, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल 4 टाइम्स 4 इंटू के कैपिटल क्यू इंटू क्यू, मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ इसकी वजह से, इस 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर डिवाइडेड बाई l/√2। तो क्या मेरी इनिशियल पोटेंशियल आ गई, और फाइनल पोटेंशियल मेरी u0 होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे वर्क डन। वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बात को जरा ध्यान देना, वर्क डन हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस को इधर रहने दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, हाँ ये ऐसा बन जाएगा। अब इनिशियली क्या सीन था, इनिशियली ये u0 था, ये देखो ये जो हम निकाले हैं, प्लस 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई l/√2 माइनस u0 से u0 कैंसिल, हमारा क्या मिल गया हमको, हमारा मिल गया क्या, वर्क मिल गया। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड आप डायरेक्ट सोच सकते थे, अगर आपके पास है, हम वर्क निकालते तो चेंज इन पोटेंशियल देखते, ये पोटेंशियल पहले भी था, ये पोटेंशियल बाद में भी है, इसकी वजह से कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से चेंज आएगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इसकी वजह से वर्क लिखेंगे। दिमाग की बत्ती खुली। अब जो सर ने क्लास में बताया था एक थर्ड मेथड, मुझे नहीं कराना चाहिए क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं फटाफट से बता दूंगा कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है तो माइनस क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू है जिस चार्ज को हम घुमा रहे हैं या फेंक रहे हैं, इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वाली बात ये है कि हम चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल क्यों हमको पता है, चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है KQ/R। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनली तो भाई जब फाइनल सीन होगा तो फाइनली तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो जब वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इनिशियली पोटेंशियल देख लो, इनिशियली कैसे देखेंगे पोटेंशियल, इनिशियली जब यहाँ पर वो ऐसे इसमें था तो इसमें पोटेंशियल 4 की वजह से होगा, अरे डिस्टेंस कितना होगा इससे, वो हो जाएगा K कैपिटल Q, एक सेकेंड, कैपिटल Q होगा या स्मॉल Q होगा, स्मॉल Q की वजह से होगा। ये इनिशियल पोटेंशियल हम देख रहे हैं सेंटर पर, KQ/L/√2, और ऐसे कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, तो 4 की वजह से पोटेंशियल, कैपिटल Q को बाहर रखें भाई, जिसको घुमा रहे हैं, इसमें पेयर नहीं रहता, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है,
तो ये मेरा आ गया पोटेंशियल। तो जब मैं लिखूंगा माइनस क्यू और यहाँ पर से फाइनल पोटेंशियल कितना 4 KQ/L/√2। तो जब ये अच्छा ये माइनस में होगा, ध्यान देना भाई, क्यों, इनिशियल के पहले माइनस था इसीलिए, तो ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे वही चीज़ आ जाएगी जो हमने ऊपर निकाला। मुझे इस पर 2-3 मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगेगा कि ये क्या टाइम पास हो गया। अब एक पॉइंट चार्ज है, क्यों, वो 8 चार्ज से सराउंडेड है, आइडेंटिकल है, डिस्टेंस स्मॉल आर पर है, फिगर में जैसा कि दिया है। तो कितना वर्क लगेगा बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन व्हेन, जब हम इसको लेके जा रहे हैं इंफिनिटी पर। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली लास्ट वाले मेथड से करेंगे, सबसे इजी पड़ेगा। तो वर्क डन हो जाएगा, कैसे लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स से का वर्क लिखते हैं तो हम माइनस लगाते हैं, अगर एक्सटर्नल होगा तो प्लस ही रहता है। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो किसको घुमा रहे हैं, ये हम इस चार्ज को घुमा रहे हैं, ये होता है। अब इनिशियली पोटेंशियल कितना था, फाइनली पोटेंशियल कितना हुआ। इनिशियली जो मेरा पोटेंशियल था, जब इसको फाइनली यहाँ पर लेके चले जाएंगे, अच्छा एक मिनट एक काम करें, ऐसे इसको माइनस को अंदर घुसा देंगे तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनली पोटेंशियल जीरो इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो क्या ये क्यू इंटू पोटेंशियल इनिशियल हो जाएगा। अब इनिशियली जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा सिंपली 8 टाइम्स, ऐसे 8 चार्ज हैं तो उनकी वजह से पोटेंशियल, सॉरी मतलब हाँ इनको वजह से पोटेंशियल। अब ये मेरा क्यू हो गया 8 इंटू के, कितने चार्ज है भाई, क्यू कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो ये मेरा हो गया। अब ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ के की वैल्यू रखी है, 1/4πε0 होती है, तो रख देते हैं। इस क्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 KQ² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू स्मॉल आर। अब देखो हमारा कोई ना कोई आंसर मैच करेगा और ये वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है। 2 प्रोटॉन हैं, वो आर डिस्टेंस से सेपरेट हैं, ठीक है। तो क्या होगा स्पीड उनका, ईच प्रोटॉन का, व्हेन दे रीच इंफिनिटी, अंदर नहीं, म्यूचुअल रिपल्सन। तो जब वो अपने रिपल्सन की वजह से जाएंगे तो होगा ये कि मेरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, देखो ये रिपल्सन की वजह से जा रहे हैं इसलिए कम आया, हम नहीं कर रहे हैं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। क्या मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली हमने क्या छोड़ा, रेस्ट पर छोड़ा है, हमने जस्ट ऐसे रख दिया था, तो इनिशियली जो इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी होगा 0 होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा के, दोनों का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई बाई ई, कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी 12mv², कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेंगे मास इलेक्ट्रॉन का। और पोटेंशियल जब वो कहाँ चले जाएंगे, इंफिनिटी पर, भाई इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होती है, तो यहाँ से हम v क्या निकाल लेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या इधर से उधर, एक सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो मैं भूल ही गया बताना, 2, 1 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा। जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आप कर सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, वो हो जाएगा 1/ke², 1/रूट के अंदर mr। अब ये क्वेश्चन जब mr सर खुद पहली बार गलत कर सकते हैं, तो आप भी पहली बार गलत कर सकते हैं ये आंसर देकर, और ये आंसर नहीं है। वर्क डन इन स्लोली, अच्छा स्लोली मूव करने का मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। हमने ये कहाँ सीखा था, हमने ये वर्क पावर में सीखा था ये बात। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो होगा ये, कुछ नहीं होगा, होगा ये कि मुझे बताना है जब ये वर्टिकल प्लेन में ए से बी जा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ में, तो फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, तो बताना क्या है, वर्क बताना है। वर्क क्या होता है भाई, कौन वर्क कर रहा है, सही से बताओ, क्या देख के समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, स्लोली गया तो कम, जहाँ कम वहाँ हम नहीं, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा काम कर सकता है, हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम -q इंटू चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे। अब माइनस चार्ज है कितना, इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है, इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, तो और ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें कि इनिशियली पोटेंशियल कितना रहा होगा, इनिशियली पोटेंशियल कितना रहा होगा बताओ, अरे यार इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ये जो वर्क करेगा वो किसकी वजह से करेगा, ये वर्टिकली नीचे आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशन की वजह से। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, g हाइट कितनी है, हाइट
ए से बी जाने पर 2r डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये r, तो ये हो जाएगा 2r। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी हमको, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो पोटेंशियल होगा हम लिखेंगे कैसे, वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्यू वाला। तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें सीधा सीधा लिखेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम करेगा, एक्सटर्नल तो काम कर ही नहीं रहा है, कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तो यम जी दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 स्मॉल आर वो हो जाएगी जीरो। ये जीरो है ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगी जीरो के, तो ये मेरी कॉज होगी किसकी? चेंज इन पोटेंशियल की। ठीक, अब आप बोलेंगे नहीं समझा, तो नहीं समझा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वर्क क्या होता है? सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसी लगेगी? कौन सी वाली फोर्स? फोर्स भाई इसमें लगेगी जो फोर्स लगेगी वो लगेगी यम इंटू ए। ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगेगी और वही हमको कंसीडर करना है, मेन गलती इसमें यही होती है। तो यम जी हो गई मेरी फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। क्या मेरी फोर्स और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस लग। अच्छा डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ये मेरी एम जी हो गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r, तो मेरा -2 mgr आंसर आ जाएगा। -2 mgr। नेगेटिव साइन क्यों आया भाई? वर्क में इसकी वजह से माइनस ही आता है ना। अब क्या इसमें बताना, मुझे बताओ। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? 2 प्रोटॉन है फिक्स किए ओरिजिन पर। थोड़ा सा वो अजीब सवाल ही था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इतना। एक प्रोटॉन था फिक्स किया ओरिजिन पर, दूसरा प्रोटॉन है उसको रिलीज किया, कर दिया रिलीज डिस्टेंस r पर। टेकिंग चार्ज प्रोटॉन e मास m, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोटॉन जब वो डिस्टेंस 2r पर हो, मतलब एक बार यहाँ फाइंड करना है, एक बार लार्ज डिस्टेंस पर। तो जब वो 2r पर होगा तो वेलोसिटी लिखेंगे हम यहाँ पर, मान लो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? कम से, जहाँ कम वहाँ हम नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियली रेस्ट पर था तो जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे? पोटेंशियल दो पेयर के बीच में लगती है, तो ये हो जाएगी के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा 1/2 एम वी स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 हैं। लेकिन चल कितने रहे हैं? चल तो भाई सिर्फ ये रहा है, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया है, तो सिर्फ एक यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी पर तो जा नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी आएगा। वो क्या होगा? सिंपली के ई अपॉन आर। आर नहीं 2r, डिस्टेंस 2r हुई है ना दोनों के बीच, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके आएंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचता है? सिंपली आधा ही बचता है, इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो मेरी वेलोसिटी होगी वो मेरी आ जाएगी कितनी? के ई स्क्वायर बाई एम आर। अब जब हम इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे तब डिस्टेंस बतानी है, कैसे लिखेंगे तब की डिस्टेंस? जब इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे तो सिंपली होगा ये कि हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखे थे, पोटेंशियल इनिशियल लिखे थे, क्या लिखे थे? के ई स्क्वायर बाई आर। इनिशियली काइनेटिक जीरो थी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हाफ लिखे थे ना वो जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पर, और ये सिंपली 1/2 एम वी स्क्वायर होगा, और तब मेरा 2 से 2 नहीं कैंसिल होगा और मेरा जो वेलोसिटी है वो के ई स्क्वायर बाई 2 एम आर हो जाएगा। ओ सॉरी, ऊपर आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। कैलकुलेट द वर्क। मुझे वर्क बताना है इस डायग्राम में। अगर हम ए से सी पर जा रहे हैं, सी से बी पर जा रहे हैं, तो वर्क क्या होता है भाई? वर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। मुझे एक बात बताओ, जिस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं वो मेरा ये है, तो ये मेरा हो गया -2 इंटू 10⁻⁹, और जिस इलेक्ट्रॉन को लेके हम जा रहे हैं वो कितना है? वो मेरा है, क्वेश्चन में दिया है यार, ये देखो ये है। जिस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन मतलब फिक्स है, इसको हम घुमा रहे हैं, ये फिक्स है, तो हम लिखेंगे इसकी वजह से क्या? इसकी वजह से हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनली ये यहाँ पर होगा, इनिशियली ये यहाँ पर था, तो फाइनली यहाँ पर है, तो पोटेंशियल जो होगा वो होगा के। क्यू कितना है जिसको घुमा रहे हैं? 8 इंटू 10 एक सेकेंड, घुमा इसको रहे हैं ना, ये रेस्ट पर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा इस डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस है? देखो यहाँ पर लिखा था 4, मिट गया, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻, माइक्रो कूलम है ना, 10⁻³ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 4। ये फाइनल पोटेंशियल हो गया। इनिशियल पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट इससे कितना दूर है? 3 मीटर, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो के इंटू 10⁻⁻ कितना मिली है, तो डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 3 है, तो ये आ जाएगा। तो जब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 1/4 से हम 1/3 ही माइनस कर रहे हैं, कुछ दूसरा थोड़ी कर रहे हैं, और ये
1/4 से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। तो 1/12, अब जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे किया, इसको 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 कॉमन ले लिया, ऐसे किया, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ला लिया यहाँ पर -2 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर हम के की वैल्यू पहले 8 की लिख देते हैं, 8 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर हम के की भी वैल्यू देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। अब हम करेंगे काटने का काम, जो कि लड़कियाँ करती हैं, यहाँ पर हम करेंगे। सारी लड़कियाँ बुरी नहीं होती यार। 10⁻9, 10⁻9 कैंसिल, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 आ गया। 10⁻³ 10⁻³ और कहीं से कुछ कैंसिल होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 10⁻³ 16। और यहाँ पर हम कर रहे थे ये वाली गलती, क्या, ये देखो डिस्टेंस यार सेंटीमीटर में दिया है, आंसर जूल में दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻², यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻²। तो यहाँ पर जब कॉमन निकलेगा तो नीचे 10⁻² रहेगा, तो यहाँ पर एक 10⁻² होगा, ठीक। अब ऊपर 10⁻³ है, नीचे 10⁻² है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻³ प्लस 10⁻²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 आएगा और ये मेरा 1.2 जूल मेरा आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, आगे चलेंगे। वर्क बतानी है हमको। अच्छा एक बात बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पर नहीं डिपेंड करता। किस किस को ये बात याद है जो हमने वर्क पावर में पढ़ा था? हालांकि हीट और वर्क पाथ फंक्शन होते हैं, हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर केसेस आई थिंक मुझे जो लगता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में होती है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बस इसी बात से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस चार्ज को एक बार यहाँ लेके गए, एक बार यहाँ लेके गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन इसमें, इसको यहाँ लेके जाने में और इसको यहाँ लेके जाने में कितना होगा? तो कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन सेम होगा ये पता है कि यहाँ से यहाँ लेके जाने में जितना वर्क होगा, यहाँ से यहाँ भी लेके जाने में उतना ही वर्क होगा। तो मतलब होगा वो जीरो नहीं होगा, और वो सेम होगा और जीरो नहीं होगा। अच्छा जीरो क्यों नहीं हुआ, मुझे एक ये बात का जवाब दो। तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इन ए बी इज इक्वल टू, जिसको लेके जा रहे हैं क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में अगर हम इसको यहाँ पर लेके आ गए तो कितना चेंज होगा, ये भी आर रेडियस पर है, ये भी आर, तो पोटेंशियल में चेंज सेम होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। आगे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। हालांकि एक बात मैंने पिछले क्लास में, मैंने और सर ने भी क्लास में बताई थी। क्या बताया था कि क्यू चार्ज है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अगर हमने कुछ नहीं बोलते तो ये कन्वेंशनली पॉजिटिव होता है, और जब ये निगेटिव चार्ज होगा तो इसका उल्टा होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस बात को आप गांठ बांध लेंगे, गांठ, ठीक। 3 चार्ज हैं, ठीक है, 3 केस हैं। बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में इंक्रीज होगी, किस में डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। क्यों? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, तो ये तो उल्टा हो रहा है। अब इसमें आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैं चार्ज को लेके जा रहा हूँ, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब निगेटिव चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव चार्ज जो होता है, अभी बताया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो अगर हम इधर लेके नहीं जा रहे हैं, हम इधर लेके जा रहे हैं, तो इसकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हम अपोजिट लेके जा रहे हैं, अगर डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, अपोजिट लेके जा रहे हैं तो सिंपली डिक्रीज होगी। हाँ सही है ये चीज़, जिसको डाउट हो फिर से एक बार सोच लेना। अरे भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, ये ऐसे बनी है, इसका ये मतलब है कि निगेटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है। पॉजिटिव को हम इधर लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है, पॉजिटिव के पास जाना नहीं चाहता है, तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और ये वाला इसका उल्टा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, एक चार्ज क्यू है, उसको फायर किया टुवर्ड चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है, फायर कर दिया भाई, फायर कर दिया। तो मुझे बताना है स्पीड v स्पीड से अप्रोचेस क्यू क्लोजेस्ट डिस्टेंस r तक, और फिर वापस आ गया। अगर स्मॉल क्यू गिवन टू 2v, अगर इसको हम दोगुना स्पीड से फेंकें तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? तो पहले तो मेरी r थी, अब मेरी नई डिस्टेंस कुछ
होगी, नई डिस्टेंस कुछ होगी, मतलब कुछ और नज़दीक तक जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और तेज़ी से फेंका तो और नज़दीक तक जाएगा। तो r से तो कम ही वैल्यू हो जाएगी ना क्लोजेस्ट अप्रोच की। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? दोनों के बीच की डिस्टेंस, जहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए और वो रिटर्न आ जाए। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या होगा, इसको हम करेंगे कम से कम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बस बात बता दो कि जो इन्फिनिटी होता है वो मेरा कोई एग्जैक्ट नंबर होता है या फिर क्या बोलते हैं, जस्ट रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव टर्म है। अगर एक के टर्म्स में, एक मिलीमीटर के टर्म्स में 1000 या 10,000 किलोमीटर इन्फिनिटी हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्यू चार्ज है, उसको 2v से फेंका है, तो क्या होगा भाई? होगा ये कि ये यहाँ तक जाएगा, जब इसको फेंका तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो जाएगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है जब हम उसको फेंक रहे हैं तो वो होगी सिंपली 1/2 mv²। फिर ये धीरे धीरे v कम होगा, इनिशियली पोटेंशियल कितनी होगी? 0, क्योंकि हमने सिर्फ उसको काइनेटिक दी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो एकदम क्लोज चला जाएगा तो फाइनल काइनेटिक 0 हो जाएगी और उसके पास पोटेंशियल आ जाएगी। वो क्या होगी? वो होगी KQ/r, पोटेंशियल आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी वाली बात? अब मैं यहाँ से वेलोसिटी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी तो मैं लिख ही सकता हूँ, लेकिन हमको वेलोसिटी थोड़ी बतानी है, हमको बताना है ये रेडियस। तो यहाँ से जब हम रेडियस लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2KQ/v²। तो क्या मेरा रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के? और जब वेलोसिटी हम 2v देंगे तो क्या रेडियस हमारा उसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो रेडियस इसीलिए हमारा जो होगा वो हो जाएगा r-r/4। अरे भाई, r-r इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r' वाली वैल्यू जब हम 2v दिए तो यहाँ आ जाएगी और r वाली वैल्यू v यहाँ आ जाएगी। जब ये स्क्वायर होगा तो v/4v का स्क्वायर, v² कैंसिल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² था ना। तो क्या बचा? सिंपली r'/r इज इक्वल टू 1/4। तो r' क्या हो जाएगा? r/4। सिंपल, ये वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। वर्क डन बताना है, मेकिंग अरेंजमेंट, चार्ज क्यू है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। फिर उसको लाना है हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड पर। तो इसमें कितना वर्क लगेगा? तो इसमें जो वर्क लगेगा वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा, यू इनिशियल यू फाइनल कुछ होगा। तो यू फाइनल जो मेरा होगा वो कैसे होगा? एक स्पेयर की वजह से, स्पेयर की वजह से इसके इसके। तो क्या हमने ये चीज़ें पहले ही बहुत पहले लिख ली हैं? मान लिया साइड ए है प्लस ये दोनों पेयर की वजह से के, एक सेकेंड, कैपिटल क्यू, अच्छा क्यू ही है ना तो क्यू² रहने दो। क्यों क्यू² इसलिए रहने दो क्योंकि क्यू है, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू² होता है, डिवाइडेड बाई ए बाई सॉरी √2a। √2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 4KQ²/a प्लस √2 से 2 कटेगा तो √2KQ/a। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये देखो, 2 और √2 को कॉमन लिया है। एक सेकंड, ये नहीं, ये वाला, सॉरी, ये वाला ऑप्शन जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो वही बचेगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा 4 पॉइंट चार्ज है, उनको साइड पर रखा किसके? स्क्वायर के, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ऐसे है, एक का -q माइनस स्मॉल q, 2q, ठीक है। 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन q स्मॉल q, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज 0। जब इसके सेंटर पर मेरा पोटेंशियल 0 होगा तब मुझे बताना है क्या? तब मुझे बताना है, एक काम करेंगे हम, कौन सा काम? हम लेट कर लेंगे कि इसके बीच की डिस्टेंस हमको पता है l/√2 होती है, मुझे मत बताओ। मान लेते हैं सिर्फ l, मान लिया है तो ये भी l, ये भी l, ये भी l, चारों डिस्टेंस। तो हम एक काम करें, हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे इन चारों चार्जेस की वजह से, 1 2 3 4 लिखते हैं। पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इस चार्ज की वजह से -KQ/L, इस चार्ज की वजह से प्लस K2Q/L, इस चार्ज की वजह से प्लस 2K कैपिटल Q/L, इस चार्ज की वजह से माइनस K कैपिटल Q/L। क्या हमारा यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा? देख लेते हैं भाई। अभी मेरा जो -KQL है और क्या ये स्मॉल q है, स्मॉल q, ये मेरा कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा?
ये देखो 2 है, ये 2Q है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये पोटेंशियल 0 है क्वेश्चन में दिया है, तो क्या मेरा बच जाएगा और बताओ। ये मेरा कितना है 2, ये मेरा कितना है 1, तो मेरा सिंपली सिर्फ और सिर्फ KQ/L प्लस K कैपिटल Q/L, यही 2 चीज़ बचेगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक हो जाएगा माइनस KQ/L इज इक्वल टू K कैपिटल Q/L, L से L कैंसिल, K से K कैंसिल, और ये मेरा Q इज इक्वल टू आ जाएगा -Q, यही रिलेशन होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें क्या पूछा है हमको और क्या बताना है। एक डायग्राम है, मुझे बताना है कि वर्क टेकिंग पॉइंट -Q, इस -Q को मैं A पॉइंट से लेके जा रहा हूँ दूसरे पॉइंट B पर, ठीक है, अलॉन्ग द स्टेट पाथ AB। तो मुझे वर्क बताना है। तो वर्क क्या होता है भाई, वर्क मेरा सिंपली होता है, कभी हम लिखते हैं पोटेंशियल में चेंज, जो हमको आसान लगेगा, जो हमको डेटा दिया होगा वो लिखेंगे। तो ये क्यू होगा, कौन लेके जा रहा है हम, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। क्यू चार्ज है कितना जिसको हम घुमा रहे हैं, वो है मेरा -Q। पोटेंशियल मेरा कितना है, पोटेंशियल मेरा जो होगा वो कुछ तो होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, हम इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से, ये डिस्टेंस A है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ KQ/A होगा, यहाँ पर भी A डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर भी KQ/A होगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, तो -Q को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि एक +Q -Q चार्ज है A और B पर, ठीक है, डिस्टेंस 2L है, C जो है वो मिड पॉइंट है A और B का, तो वर्क बताओ +Q को अलॉन्ग द सेमी सर्कल CRD पर ले जाने में। मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, मान लेते हैं, अच्छा ये नहीं C मानते हैं ना, तो इस पॉइंट से यहाँ पर लेके जाने में कितना वर्क होगा, तो वर्क जो होता है वो मेरा क्या होता है, वर्क जो इसकी वजह से होगा, ये देखो ये ऐसे सेंटर पर है, ये इससे L पर है, ये इससे L पर है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस -Q की वजह से वो सेम होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्क लिखेंगे, वर्क किसकी वजह से, इसकी वजह से। वर्क जो होगा वो जिस चार्ज को घुमा रहे हैं, इस चार्ज को घुमा के यहाँ लेके गए, तो वर्क हो जाएगा सिंपली Q, इस चार्ज को घुमा रहे हैं, कौन घुमा रहा है, हम, इसीलिए प्लस में है। अब यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या है, D, तो फाइनल पोटेंशियल D पर, इनिशियल पोटेंशियल A पर। अब A और D पर मेरा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इस चार्ज की वजह से तो कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, पोटेंशियल मेनली हमारा आएगा इस चार्ज की वजह से। ये चार्ज कितना दूर है भाई 2L, ये चार्ज कितना दूर है 3L, तो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से नहीं आएगा लेकिन इसकी वजह से तो आएगा, तो इसकी वजह से जो D पर पोटेंशियल होगा वो मेरा हो जाएगा KQ/3, अच्छा ये 2L है, सॉरी 3L होगा कि 2L होगा, D पर तो 3L होगा, 3L माइनस A पर KQ/ सिंपली मेरा हो जाएगा C पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक की इस पॉइंट की डिस्टेंस, C पे पोटेंशियल लिख रहे हैं तो ये है मेरी सिंपली L, तो अरे यार बड़ा गंदा कलर है ये तो ये मेरा KQ मैंने कॉमन ले लिया, KQ/L, और 1/3 -1 आ गया, तो मेरा आंसर इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/3 में से 1 को, तो -2/3 आ जाएगा, तो -2/3 Q KQ/L मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, तो इसमें K की वैल्यू पुट कर दो भाई और कुछ नहीं, -2/3, वैसे भी -2/3 वाला तो K की वैल्यू करनी ही पड़ेगी पुट, ये कर दिया हमने कैपिटल Q स्मॉल q 4πε0, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 3 6 वाला आंसर होगा माइनस में, 6 वाला एक ही आंसर है माइनस में। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये जीके है, क्या है, पोटेंशियल सरफेस एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर 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 ऐसा स्पीयर दे दे, अगर बोल दे मेटल है या कंडक्टर है, तो होलो सॉलिड देखना नहीं है, सारी चीज़ें होलो जैसी होंगी। अगर कंडक्टर बोल दे, स्पेसिफिकली अगर नॉन कंडक्टिंग बोला है और सॉलिड स्पीयर बोला है, तब आपको ऐसी वाली चीज़ें सोचनी है। तो ये क्या एक सॉलिड स्पीयर है, एक्स्ट्रा चार्ज अगर इस पर प्लेस करेंगे तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है, ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, किस में पढ़ी हैं, कंडक्टिंग स्पीयर में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिंपली चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्यू होता है। ये मेरा पोटेंशियल हो गया चेंज, ये पोटेंशियल हो गया, ये मेरा स्मॉल क्यू इस पर रख रहे हैं, ये मेरा पोटेंशियल होता है, ये स्मॉल क्यू हो गया, इसकी वैल्यू ये है, ये आपको याद रखनी है। और अगर आर डिस्टेंस पर है तो ये सिंपली पोटेंशियल स्पेयर की वजह से KQ/R हो जाएगा। अब रिंग में क्वेश्चन, अगर इस चार्ज को इस डिस्टेंस पर रखा है और रिलीज किया, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइंड इस स्पीड एट सेंटर, तो सेंटर पर उसकी स्पीड कितनी होगी। तो सेंटर पर स्पीड रखने के लिए हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, कम लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। यार लाइट अभी तक नहीं आई,
2 बजे से कटी है, 5 बजने वाला है। कहाँ थे हम? यहाँ पर थे। इनिशियली रिलीज किया तो ये 0 हो गया, पोटेंशियल कुछ होगा बट के क्यू इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू नॉट, लेकिन ये तो माइनस चार्ज है तो ये पूरा माइनस इसको कर देगा। डिस्टेंस कितनी है इसके और इसके बीच में, ये मैटर करता है। ये मेरा √3r है, ये r है, तो ये मेरा क्या √3r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर √3 इंटू 3 होगा तो 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4r स्क्वायर और ये रूट के बाहर निकलेगा तो 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस 2r हो जाएगी। अब फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगी और जो हमारी एक नहीं, पोटेंशियल 0 क्यों होगी भाई, इन्फिनिटी पे थोड़ी जा रहा है, पगला गया होगा। काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन कर लेगा 1/2 mv² और कुछ ना कुछ इसके पास पोटेंशियल होगी, वो क्या होगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी वाली बात। अब मैं ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, कुछ सिमिलैरिटी लग रही है। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये सिंपली मेरा सिर्फ 1 है। तो क्या करूँ मैं उसका, इसको इस साइड लेके जाओ। जब इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसी सिमिलर चीज़ें हम कई बार कर चुके हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो मेरा 1 में से 1/2 माइनस होगा तो बचेगा कितना 1/2, तो मेरा 1/2 के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर बच जाएगा, जो इक्वल होगा 1/2 mv² के। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी मेरी सिंपली आ जाएगी क्या, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू यम। अब अगली चीज़, ऐसी चीज़ हमने स्केप वेलोसिटी में की थी। स्केप वेलोसिटी में सेंटर पर हमने वेलोसिटी निकाला था कि नहीं निकाला था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, हाँ निकाला था। तो यहाँ भी निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी सेंटर पर, तो यहाँ पर भी सर ने बता दिया था कम लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये इनिशियल है ये फाइनल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्यों, टाइम वेस्ट होने के लिए। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया तो 0 था पोटेंशियल, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा भाई, वो होगा के कैपिटल क्यू है क्या, कैपिटल क्यू तो कहीं दिया ही, अच्छा ये कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू इंटू इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो इसको कर देगा ये माइनस, इज इक्वल टू, अच्छा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ जाने के बीच की डिस्टेंस r है। ये हो जाएगा किसके इक्वल 1/2 mv, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा -3 के क्यू ई का डिवाइडेड बाई 2r। कैसे, पोटेंशियल ये होता है सेंटर पर, इसमें कहाँ से आया कैसे आया नहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉलिड या होलो कुछ भी हो, अगर वो कंडक्टिंग है या मेटल है तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के कंपेयर में 3/2 टाइम्स होता है, और वो होता है 3/2 टाइम्स के क्यू बाई आर। यहाँ पर आपने कहाँ गए हम, ये प्लस होगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लग रहा होगा माइनस क्यों नहीं लिया, पिछले क्वेश्चन में माइनस था, ठीक, ये प्लस है। तो जब ये पिछले में क्यू माइनस था तो इसलिए माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, मुझे एक बात बताओ, इसको मैं अगर इस साइड लेके आऊँ तो ये कितना है, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये इसमें माइनस करो, माइनस होगा इससे, तो ये 3/2 है, माइनस कितना होगा 1, 3/2 कितना होता है 1.5, 1.5 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5, 0.5 कितना होता है 1/2, तो मेरा पॉजिटिव 1/2 के क्यू ई बाई आर आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1/2 mv² के। अब यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे और यहाँ पर मेरी जो वेलोसिटी है वो, जैसे कि आज मुझे लगता है चौथा पांचवा सवाल इस पैटर्न पर कर रहे होंगे, के क्यू ई बाई एम आर हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, लेंदी क्लास इसलिए कि क्वेश्चन बहुत सारे थे और लेंदी भी थे। तब तक के लिए ओके बाय।